सेठ की, द्वारकाधीश की। तो प्रभु से ये प्रार्थना करो कि प्रभु जो बनेगा हम सेवा कर। देखो आप ध्यान दें, परमात्मा कितना सरल है। भगवान को जैसा श्रृंगार करो ऐसा भगवान स्वीकार करे, कभी मना करे? आप गुलाब की माला भी चढ़ाओ तो भी ठाकुर जी ऐसे ही, आप गेंदा की माला लाओ तो भी ऐसा, आप माला नहीं लाओ खाली तुलसी का पत्ता चढ़ा दो तो भी भगवान प्रसन्न। इतनी बात कोई माने? मान लो कोई बड़ा आदमी है, बड़ा सेठ, सेठ भी छोड़ो, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की बात है, ध्यान से सुन। हालांकि 8 तारीख की रात की 12 बजे बाद से सब ध्यान से सुन ही रहे बाबराव। बड़ा सेठ प्रधानमंत्री से आप यूं कह दो कि साहब हमारी ऐसी इच्छा है कि आप धोती कमीज पहनो, तो वो आपकी माने? आप ये कह दो कि हमारी ऐसी इच्छा है कि आप तो धोती कमीज पहनो ने पीला कपड़ा पहनो, कोई कह दे कि नीला पहनो, तो मानेगा अपनी बात? नहीं मानेगा। क्यों नहीं माने? उनके कहने से अपन उनको वोट देने के लिए तैयार है, पर अपने कहने से वो कपड़ा नहीं पहनेंगे क्या? पर वो बड़ा आदमी है, वही कपड़ा पहनेगा जो उसको शोभा दे। पर परमात्मा तो प्रधानमंत्री से भी बड़ा है, नहीं है कि नहीं? फिर भी अपन जो कपड़ा पहरा हो पहरे के नहीं पहरे? आसमानी पहना हो तो आसमानी, पीला पहना हो तो पीला पहन ले, पुष्पहार से श्रृंगार करो, चांदी का मुकुट पहना हो तो चांदी का पहन ले, पुष्टा का बांधो तो पुष्टा का पहन ले, जो पहना हो वो स्वीकार करे। तो बताओ, प्रधानमंत्री से भी बड़ा आदमी अपनी बात माने तो फिर उसकी चाकरी में कोई चूक नहीं रहनी चाहिए अपनी तरफ। इतना बड़ा आदमी अपन जो पहना वो पहन ले, जो भोग लगाओ वो स्वीकार कर ले, जो दो। कोई 100 करोड़ रुपया थोड़ी दे रहे हैं भगवान को कि लाख रुपया रोज दे रहे हैं। कोई ऐसा भी है जो चवन नहीं चढ़ाए, अठन नहीं चढ़ाए, भगवान स्वीकार करे कि नहीं करे? इतना बड़ा आदमी और अपनी सब बात माने, अपने को इसी बात की खुशी होनी चाहिए। ऐसे करके अपना प्रेम परमात्मा से बढ़ाना। क्या आप मेरी हर बात मानते हो? तो प्रभु मैं भी आपके चरणों में एक निवेदन करता हूँ, मैं भी संसार में सदा आपको मानूंगा, मैं कभी किसी का बुरा नहीं मानूंगा, ऐसा मेरे जीवन का नियम बना दो। ध्यान रहे, इस संसार में ऐसा प्रेम परमात्मा से जिसका हो जाता है, वो प्रेम सर्वदा बढ़ता है, घटता कभी नहीं। आप भी ध्यान देना इस बात पे। एक होता है मोह रस, जो धीरे धीरे कम होए, धीरे धीरे कम हो। मोह शुरू में प्रबल होता है, बहुत होता है, धीरे 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 कम हो जाता है। भोजन के प्रथम निवाले में जो स्वाद होता है वो आखिरी में नहीं होता है। पहले ग्रास में जो आनंद होता है वो आखिरी में नहीं होता है। संसार का भी यही रिवाज है। यहाँ शुरुआत में संसार से बहुत मोह होता है और धीरे 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 ये मोह खत्म हो जाता है। इसलिए मोह रस कम हो, मोह न बढ़े। संसार के मोह में पागल होकर आदमी रात के 2-2 बजे तक भागता है, कमाता है, लाता है, ये मोह रस। इसका मतलब ये भी नहीं कि आलसी अकर्मण्य बन जाए, कर्म करें, पर कर्म करते हुए निषिद्ध कर्म से बचें। एक आदमी नौकरी मांगने है, साहब मेरे को चपड़ासी रख लो, आपके यहाँ सब काम करूंगा मैं। पहले कहीं काम किया? शुरू से मजदूरी करूं साहब। क्या खासियत तेरे में? साहब हूं 24 घंटा कभी भी थाक्यो हुआ नजर नहीं हुआ।
नहीं तो नरा आलसी रहे, थोड़ो काम करे ने बगत का इनमें की आदत नहीं, बिल्कुल भी कभी भी आपके थाक्यो नजर थाकूंगा तो बिल्कुल नहीं। साहब ने कि 24 घंटा कभी नहीं थाके, कभी भी नहीं थाके। जब को आदमी है रे, क्यों थोड़ो बहुत तो थाकतो होगा नहीं, एठू नहीं थाकू साहब, थकान नाम नहीं आए मारे, कभी भी आप बगासी खाता हुए नहीं देखोगा हमारे साहब ने कि यार इके तो नौकर रखना पड़ेगा और अपने देखना पड़ेगा थाकी क्यों ही नहीं हो। तनख्वाह की बात हो गई, नौकर रख लिया उन्होंने। अब नौकर रखा और साहब गया ड्यूटी पे, 12 बजे भी घरे रोटी खावा आया तो देखे वो नौकर तो वहाँ आंगना में गादी पटकीली गोदड़ी, एक तकियो धर लियो, 2 ही लंबा टांगड़ा काटी सुतो तो। क्यों रे, तू तो कहता था मैं कभी नहीं थकूं, ने तू तो शुरू था थाकी गयो सोई गयो। उनने की साहब अब भी कहीं तो दिन भर सुतो रूंगा, तो दिन भर क्यों सोए, जदे तो नहीं थकूं। ये तो चमत्कार है सही, हूँ काम करूं नहीं भाई, गोदड़ी पटकी लू, रोटी खाई लू, पाछो सोई जाऊं, तो 24 घंटा थकूं नहीं, बगासी आए नहीं। ऐसा अकर्मण्य नहीं बनना है, आलसी बनकर जीवन नहीं जीना है। कर्म करना है, परंतु कर्म में ध्यान रखना, परिवार के लिए भी करना, माता पिता के लिए भी करना, भविष्य के लिए भी करना।